नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दादरी थाना क्षेत्र में गौकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मौके से भारी बरामद तमंचे और कारतूस। अठारह फरवरी को पेपरलेस विधानमंडल की कार्यवाही होगी शुरू। 14 फरवरी से 2 शिफ्ट में विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन ने सरकार से लगाई नौकरी की गुहार। आर्थिक हालात और प्रतिभा को देखते हुए सीएम योगी ने दिलाई नौकरी। प्रदेश के 11 जिलों के ग्रामीणों को मिला आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक। स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी का सीएम योगी ने किया वितरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बीती रात दादरी थाना क्षेत्र में गौकसों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 बदमाशों को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाकी के 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए 3 बदमाशों का नाम जमील, रिजवान, वासिम बताया जा रहा है, जो कि हापुड़, मेरठ और गुवाहाटी के रहने वाले हैं। बता दें कि तीनों वांटेड इनामी बदमाश हैं। अब इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सीएम योगी के दिशा निर्देश पर 18 फरवरी से पेपरलेस विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होने वाली है, जिसके लिए सभी विधायकों ने एप्पल आईपैड लिए गए हैं। बता दें कि 14 फरवरी से 2 शिफ्ट में विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3-3 घंटे के प्रशिक्षण के लिए विधायकों के 6 ग्रुप बनाए गए हैं। इस बार सरकार द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने एक ऐप भी तैयार की है। साथ ही साथ इस बार बजट की कॉपी नहीं छापी जाएगी। सभी विधायकों को आईपैड से बजट देखना होगा। पंद्रह फरवरी को 2500 श्रमिकों की बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। प्रशासन और पार्टी विधायकों को सीएम कार्यालय से सूचना दी गई। बता दें कि 15 फरवरी को श्रम विभाग की ओर से मंडल के 4 जिलों के श्रमिकों की 2500 बेटियों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण कर चुके हैं। कहते हैं कि प्रतिभा शहरी सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला वाराणसी की मुनीत ने। मुनीत का हाल कुछ ऐसा ही है। मुनीत ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर वॉक रेस में रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते उन्होंने बीते दिनों सरकार से नौकरी दिलाने की गुहार लगाई थी। तो उनकी गुहार सुनते हुए सीएम योगी ने उन्हें नौकरी दी। उन्होंने कहा था कि मैं परिवार की देखभाल के लिए मेहनत और लगन के साथ काम करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे नौकरी की जरूरत है। तो वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन को उतरने को लेकर हमारी संवाददाता अंजलि ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। एक्सप्रेसवे को लेकर जब फाइटर प्लेन उतारने जा रहे हैं, उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर का जो एयर स्ट्रिप है वो तैयार हो गया है, और कभी भी हम इसको फाइटर प्लेन इस पे और हैवी ट्रांसपोर्ट प्लेन उतार सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एयरफोर्स के अधिकारियों से लगातार हम संपर्क में हैं। उन्होंने हमारी एयर स्ट्रिप भी निरीक्षण कर ली है,
तो जब भी हम सड़क का काम पूरा कर लेंगे, जो लगभग अप्रैल माह में पूरा हो जाएगा, तब हम जो है प्लेन उतारने की स्थिति में होंगे और तब हम एयरफोर्स से अनुरोध करेंगे कि वो अपने प्लेन उतारकर इसकी टेस्टिंग इंश्योर कराएं। सर, जिस तरह से आपने देखा होगा विपक्ष आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर तुलना करता रहता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पॉजिटिव काम करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक लक्ष्य था जिसको हम समय से पहले कोविड के बावजूद उसको पूरा करें। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जो निरीक्षण किया था उसमें उन्होंने कहा है कि अप्रैल तक अब ये एक्सप्रेसवे खुल सकता है। देखिए, हमारा जो मेन कैरेजवे है वो हम अप्रैल तक हर हालत में खोल देंगे। जो हमारे प्रोजेक्ट में रेलवे ओवरब्रिज है, फ्लाईओवर्स हैं, बाकी जो बड़े मेजर ब्रिजेस हैं, सबका काम बहुत तेजी से वॉर फुटिंग पे हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने हर क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को स्वयं जाकर जो है 6 जगह उतर कर देखा है। उस काम में तेजी आई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च और अप्रैल तक इस काम को पूरा करें। और साथ ही सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब निरीक्षण करने आए थे तो उन्होंने मोहर भी लगा दी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विकास को लेकर। बिल्कुल, इस एक्सप्रेसवे का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्रदेश का है और इससे जो है हर जनपद जहां से ये एक्सप्रेसवे जा रहा है उसका एक विकास की एक धुरी बन जाएगी। वहां सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी खुश हैं, क्षेत्र की जनता भी खुश है। कोशिश है कि हम हर हालत में जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करें। सर, एक्सप्रेसवे को लेकर युवाओं की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, रोजगार को लेकर, इस पर आप उनको कुछ कहना चाहेंगे साधा चैनल के माध्यम से? देखिए, युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो जहां भी स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां भी सेल्फ हेल्प के कार्यक्रम हो रहे हैं, महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो जहां एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन रहे हैं, तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, एमएसएमई की योजनाएं हैं। कहीं भी जहां भी अगर स्किल अपग्रेडेशन करेंगे तो रोजगार जरूर प्राप्त होंगे और आगे बढ़ेंगे। देश के विकास में उनका सहयोग भी मिलेगा, कदम से कदम चलाकर चल सकेंगे। हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फार्म प्रोड्यूस को आगे बढ़ाने में और टूरिज्म डेवलपमेंट में बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और ये एक ऐतिहासिक काम है जो काफी हद तक इन जनपदों को आगे लाने में, यथा गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, इन सभी जनपदों को आगे लाने में पूरा सहयोग है। सर, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपको यूपीडी मतलब एक्सप्रेसवे का बैकबोन कहा जाता है, तो आपको क्या उम्मीदें है? मतलब काफी उम्मीदें होगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी पूरी योजना आपसे जुड़ी रहती है। जहां तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सवाल है, ये अप्रैल तक चालू हो जाएगा लाइट व्हीकल्स के लिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सवाल है, ये भी 40% से ज्यादा काम हो चुका है। इस बरसात से पहले मेजर वर्क्स हो जाएंगे और हमारी कोशिश है कि दिसंबर तक इसके भी सड़क पर जो है लाइट व्हीकल्स को हम शुरू करके इसको भी जल्दी जल्दी पूरा कर दें। हमारी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम भी शुरू हो गया, वो भी मार्च तक पूरा हो जाएगा। और गंगा एक्सप्रेसवे में हमने लैंड एक्विजिशन का काम शुरू किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी इसी वित्तीय वर्ष में, इससे अगले वित्तीय वर्ष में हर हालत में शुरू हो जाए, जिसके लिए हम लोग दिन रात लगे हैं उस काम को। तो ये थे हमारे साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी, जिन्होंने हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन को उतरने को लेकर और तमाम विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान और सरकार आज हाथ में हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में समृद्धि की नींव रख रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार के आने से हमें सिंचाई की काफी अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है और पहले के मुकाबले अब हमारा जो गेहूं है काफी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं और प्रदेश भर के 2 करोड़ 13 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 35 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लांट की स्थापना हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और सशक्त करते हुए रिकॉर्ड 64,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की गई है तथा प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। किसानों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश में मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से किसानों का जीवन खुशियों के प्रकाश से रोशन हो रहा है। For receiving this award for being the best channel head of the year. पहले तो इतने सारे लोग, इतने गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और एक चैनल हेड और बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड बिना मेरी टीम की मुझे नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बेस्ट चैनल हेड के अलावा मैं चाहूंगा अगले साल हमारे चैनल को इसी मेहनत के साथ अगर हम उसको बेस्ट चैनल भी बना सके साधना प्लस न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू वेरी मच। 14वें मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड साधना प्लस की चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह ने पत्रकारिता की बारीकता को समझते हुए अपने नाम किया। वहीं बेस्ट मीडिया टीम का अवार्ड साधना प्लस की टीम ने एकता में अनेकता का संदेश देते हुए उनकी झोली में गिरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 1001 गांव के 1,57,244 ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक देने के लिए ग्रामीण आवासीय अभिलेखन सौंपने की शुरुआत की। बता दें कि केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से ग्रामीण आवासीय अभिलेखन दिया। यानी घरौनी के डिजिटल वितरण एवं ऑनलाइन डिजिटल खसरे के शुभारंभ कार्यक्रम के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ सहयोगी मंत्री श्री विजय कश्यप जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, जनपद के अंदर आज के इस कार्यक्रम से सब जुड़े हुए हमारे सभी मंडलायुक्तगण, जिलाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, 11 जनपदों के 101 ग्राम पंचायतों के 1,57,244 से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेखों यानी घरौनी के डिजिटल वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर और साथ ही साथ ऑनलाइन डिजिटल खसरे के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वामित्व योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और हर एक गरीब के लिए उनके मन में जो भाव है उस भाव को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, पस्त थी और लोग कोरोना में केवल अपनी जान की परवाह कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपने गांवों के गरीबों के, किसानों के और उन गरीब आबादी की चिंता कर रही थी जो पुश्त दर पुश्त अपना मकान बना करके गांव में रहते तो थे, लेकिन उस जमीन का मालिक कभी नहीं बन पाते थे। इसके कारण दो समस्याएं पैदा होती थी। एक, अगर कभी दुर्भाग्य से मकान टूटा तो दबंग लोग उस जमीन पे लोगों को, गरीबों को फिर से मकान नहीं बनाने देते थे और एक व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी नाम उसके नाम पे जमीन न होने के कारण अगर मकान एक बार क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, तो फिर उस जमीन को फिर से मकान बनाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। कभी लेखपाल, कभी राजस्व के किसी कर्मी के माध्यम से या फिर कभी किसी गांव के दबंग के माध्यम से पैसा वसूली होता था
और गरीब उससे हमेशा वंचित रहता था, प्रताड़ित रहता था, पीड़ित रहता था। अपनी भूमिका कभी भी वह मालिक नहीं बन पाता था। दूसरा, किसी गरीब के सामने अपना व्यवसाय या कोई कारोबार प्रारंभ करने की कोई बात सामने आती थी तो वह व्यक्ति हमेशा उससे वंचित रहता था, क्योंकि उसके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। मकान तो होता था, मकान कितना भी आलीशान हो, लेकिन अगर बैंक से लोन लेना हो, ऋण लेना हो, तो उन स्थितियों में ये एक समस्या उसके सामने आती थी कि आखिर ऋण कहां से वो ले। बैंक जमीन के कागज मांगता था, जमीन के कोई कागज उसके पास होते ही नहीं थे। स्वामित्व योजना कोरोना कालखंड में आप सब जानते हैं 24 अप्रैल 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया और तब से लेकर के प्रदेश ने जो कार्य किया है ये बहुत उल्लेखनीय है कि पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है, पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर इस पूरे कार्यक्रम और पूरी योजना के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। मैं इसके लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को, राजस्व परिषद से जुड़ी हुई पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 82,913 ग्रामों को सूचित किया गया है और स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण, उस भू अभिलेख के आधार पर ग्रामीण जनता को सहज रूप से वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराना तथा ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी गांव हमारे स्वावलंबी होंगे, व्यक्ति के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायतें भी इस योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनेंगी और हर एक व्यक्ति इस योजना का लाभ भी उपलब्ध कर पाएगा। टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है, ये आपने कोरोना कालखंड के दौरान किए गए विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से देखा होगा, महसूस किया होगा। और आज फिर जब इस योजना को हम लोग लागू कर रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा कि एक साथ 1,57,000 से अधिक लोगों को एक साथ स्वामित्व योजना का लाभ 1,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी कार्य डिजिटली सभी लोगों को इसका लाभ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। तकनीक के महत्व को हम लोगों को अपने जीवन में समझना होगा और उसके महत्व को अपनाने के लिए सदैव प्रेरित भी करना होगा और ये आज इस रूप में हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले लेखपाल जाते थे, वे नापते थे और फिर उसमें उनके नाप जोख में भी कभी कभी बहुत सारी शिकायतें आती थी। अब तो ये सभी कार्य हो रहा है ड्रोन से हो रहा है। ड्रोन सर्वे के आधार पर एक एक इंच भूमि को नापने का काम किया जा रहा है और उस आधार पर हर एक घर के बारे में सही जानकारी और उसको अभिलेख में उसी रूप में दर्ज करने का कार्य भी किया जा रहा है। इस तकनीक के इस महत्व को हम लोगों को समझना होगा और इस महत्व के माध्यम से जो आज ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को इस योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है, यह सचमुच एक नई क्रांति है जो गरीबों को उनका हक देने के लिए, किसानों को उनका हक देने के लिए भारत सरकार के स्तर पर किए गए परिणामों का प्रयास है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 11 जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, वाराणसी आदि में इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 75 के 75 जनपदों में प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में इस योजना को पहुंचाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य हमारे प्रारंभ हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना न केवल प्रत्येक गांव के व्यक्ति को उसके पुश्तैनी घर जहां पर है उस भूमि का मालिक बनाएगा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में जो गांव के विवाद हैं, जमीन संबंधी विवाद हैं, इन सभी विवादों का भी
समाधान होगा। गांव में जो अनावश्यक तनाव की स्थिति बनती है, छोटी छोटी विवाद, जमीनों के टुकड़े को लेकर के, ये सभी विवादों का समाधान इसके साथ ही होता हुआ दिखाई देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज इसके साथ ही ऑनलाइन डिजिटल खसरा का शुभारंभ भी यहां राजस्व विभाग के द्वारा यहां पर हम पूर्व में ऑफलाइन खसरे में 21 स्तंभ थे, इसके स्थान पर अब 46 स्तंभों को पूरी तरह ऑनलाइन नवीन डिजिटल खसरे के माध्यम से आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसका सॉफ्टवेयर हमारे राजस्व परिषद ने तैयार किया है। राज्य सरकार के जितने भी हमारे लेखपाल हैं, उन सभी को हम लोग पहले ही लैपटॉप और मोबाइल फोन उपलब्ध करा चुके हैं। ऑनलाइन खसरे को फील्ड में भी अब जा सकता है। ऑनलाइन खसरे में घाटे का विवरण, फसल व सिंचाई के साधन का विवरण, किसी भी दैवीय आपदा तथा कृषि अवशिष्ट निस्तारण का विवरण, वृक्षों का विवरण, गैर कृषि भूमि का विवरण, लीज का विवरण, दो फसली क्षेत्रफल तथा अकृषित भूमि का भी उसमें विवरण अंकित किया गया है। प्रत्येक ग्राम के लिए एक पृथक खसरा तैयार किया यहां पे करने की व्यवस्था है। खसरे में प्रविष्टि के समय होने वाली किसी लिपिकीय त्रुटि का संशोधन भी उसमें करने का प्रावधान किया गया है। अगली फसल की प्रविष्टि प्रारंभ करने के पश्चात पूर्व की फसल की प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये भी इसमें व्यवस्था की गई है। दैवीय आपदा में कोई भी प्रविष्टि होते ही तहसीलदार या उप जलाधिकारी या जिलाधिकारी स्वतः ही एक अलर्ट मैसेज उनके पास जाएगा और उसके माध्यम से उन पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता, जो भी अनुमन्य सहायता शासन की होगी, ये उपलब्ध कराने की व्यवस्था उसके माध्यम से होगी। प्रदेश में कुल 1,08,848 राजस्व गांवों के लगभग 7,65,00,000 घाटों यानी खसरों का कंप्यूटरीकरण भी इसके माध्यम से हम लोगों को करना, एक बड़े पैमाने पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। ऑनलाइन खसरा होने से प्रत्येक स्तर पर इसका पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। इससे अभिलेखों में शुद्धता और पारदर्शिता आएगी और सरकारी योजनाओं को त्वरित रूप से आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी और स्वाभाविक रूप से प्रदेश की जनता को शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने, शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी समयबद्ध ढंग से उन्हें लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक साथ इन दो बड़ी योजनाओं को राजस्व परिषद के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा यहां पर लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसकी पुश्तैनी भूमि पर, जहां पर वो पुश्त दर पुश्त अपना मकान बना के रह रहा था लेकिन मालिक नहीं बन पाता था, इस स्वामित्व योजना का लाभ प्रदान करने के लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। जिन गांव के लोगों को आज इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, इसमें से 7 तो जो लोग थे या मेरे पास यहां लखनऊ में ही मौजूद हैं, जिनमें श्री मुन्ना उर्फ उमाशंकर, ये बांदा के निवासी हैं। श्रीमती किरण देवी, ये भी बांदा की निवासी हैं। श्री शिवपाल सिंह, ये जालौन के हैं। जितेंद्र सिंह जालौन से। श्रीमती संध्या तिवारी कौशाम्बी से। श्री पन्नालाल झांसी से। श्री ज्ञान दत्त ओझा, ये फतेहपुर से। यानी इन 7 लोगों को यहां पर मैंने स्वयं ही डिजिटल स्वामित्व योजना का लाभ उन्हें यहां पे उपलब्ध किया है। और बाकी जनपदों में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारीगण हैं, वे 1,57,000 से अधिक लाभार्थियों को आज एक साथ इस सुविधा का लाभ प्रदान करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि राजस्व परिषद, राजस्व विभाग और राजस्व की हमारी जो जनपद की टीम है, ये सभी लोग मिलकर के स्वामित्व योजना का लाभ, ऑनलाइन खसरे की सुविधा का लाभ प्रदेश की सभी जनता को उपलब्ध कराने में मदद करेगी। मैं एक बार फिर से लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस योजना को सफलतापूर्वक